अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफिक ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 10। आज हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। मींस एक जो एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है, किस तरह से फ्लावर्स के अंदर फीमेल गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं, देन पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट होता है। तो आइए इन डिटेल इसको देखते हैं। जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सुनने के बाद आपके बहुत से कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं। Stages of the life cycle and angiosperm plant presents the sporophyte generation। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो स्पोरोफाइट फूलदार पौधे जो होते हैं वो स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। When flowers mature it produce spores। जब पौधे के जो फूल है ना वो मेच्योर होते हैं उससे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट एंड मेक फीमेल एंड मेल गैमीटोफाइट। फिर स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, उगते हैं और उससे मेल और फीमेल गैमीटोफाइट बनते हैं। द गैमीटोफाइट आर स्मॉल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स ओनली। गैमीटोफाइट्स जो होते हैं वो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक से दो सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। दे मेक गैमीट्स विच कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट एंड डेवलप इनटू द न्यू स्पोरोफाइट। और फिर ये गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स मतलब स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं और फिर जब वो फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है और उससे फिर एक नई स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट एंड गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। इस पूरे लाइफ साइकिल को शो करने के लिए डिफरेंट 6 किस्म की स्टेजेस बताई गई हैं। तो आइए हम बारी बारी इस लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि एग सेल का बनना। कैसे बनता है एग सेल? द ओव्यूल एक्ट एज मेगास्पोरियम, इट कंसिस्ट ए डेप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। अब जो ओवरी के अंदर होता है बेसिकली ओव्यूल, ओव्यूल एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जो ओव्यूल बड़ा सा एक अंडानुमा स्ट्रक्चर होता है। ये अंडानुमा स्ट्रक्चर एज ए मेगास्पोरेंजियम के तौर पर एक्ट करता है। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? डेप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होता है। अब डेप्लॉइड का मतलब 2n, जिसमें पूरे क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल होता है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस से गुजरता है। मियोसिस आपको पता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। जब वो मियोसिस से गुजरता है तो 4, अब ये याद रखना है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होगा उसमें और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। वो डेप्लॉइड था, मियोसिस से हैप्लॉइड 4 मेगास्पोर्स बने। अब 4 मेगास्पोर में से ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन अलाइव, बाकी 3 मर जाएंगे तो एक जिंदा रहेगा मेगास्पोर। इनसाइड मेगास्पोर, अब मेगास्पोर के अंदर क्या हो रहा है? वो जो जिंदा रहा मेगास्पोर उसके अंदर क्या हो रहा है? इनसाइड मेगास्पोर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। अब मेगास्पोर जो एक जिंदा बचा था उसके अंदर माइटोसिस हुआ और एक न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस में तकसीम हो गया। ये 8 के 8 न्यूक्लियस बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द सेंटर एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म फ्यूजन न्यूक्लियस। अब टोटल जो 8 न्यूक्लियाई बने थे उनमें से 2 न्यूक्लियस दरमियान में सेंटर में और आपस में फ्यूज हो गए, मिल गए और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया दैट इज कॉल्ड फ्यूजन न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। 1 न्यूक्लियाई आउट ऑफ फ्रॉम रिमेनिंग 6, बाकी बचे 6 जो बचे थे उनमें से एक न्यूक्लियाई फीमेल गैमीट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एग सेल। तो बाकी के 5 क्या करेंगे? बाकी के 5 अभी देखते हैं क्या करेंगे। द रिजल्ट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स। अब जो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा था? हमारे पास मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल जो पूरा स्ट्रक्चर था। अब उसके अंदर 7 सेल्स टोटल पाए जाते हैं। टोटल 8 थे ना, 7 न्यूक्लियाई क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि 2 फ्यूज हो गए थे तो वो एक बन गए जिसको हमने फ्यूजन न्यूक्लियस कहा और एक ने एग सेल बना दिया और बाकी जो हैं वो 5 सेल्स हमारे पास न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। 1 egg, 1 fusion nuclei and 5 non-functional cell in the female gametophyte और एम्ब्रियो सैक। अब ये पाए जाएंगे फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इस तरह से डेवलप होता है फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि एग सेल।
और इसके साथ टोटल 8 न्यूक्लियाई बनते हैं और उन 8 न्यूक्लियाई में से 2 मिलके फ्यूजन न्यूक्लियस बना देते हैं, एक एग सेल बना देते हैं और 5 नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन। अब मेल जो गेमिटोफाइट है वो पोलन ग्रेन में बन रहा है। पोलन ग्रेन होता है पोलन सैक में, और पोलन सैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पोलन सैक प्रेजेंट होता है एंथर के अंदर। आपने एंथर और फिलामेंट जो पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, आपने पढ़े थे एंथर और फिलामेंट। तो एंथर के अंदर जो है बेसिकली वो पोलन सैक होता है और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया भी इसको बोलते हैं। ये जो एंथर है ये एक्ट करता है माइक्रोस्पोरेंजिया। जो फीमेल का ओवम था वो कैसे एक्ट कर रहा था? ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया के तौर पर काम कर रहा था, जबकि एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया के तौर पर काम करता है। ईच पोलन सैक कंटेन मैनी डेप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब हर पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, वो डेप्लॉइड होते हैं। अब ये भी क्योंकि डेप्लॉइड है तो ऑब्वियसली ये भी मियोसिस से गुजरेगा और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब 4 माइक्रोस्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, अब माइक्रोस्कोप अंडरगो माइटोसिस। अब आप देख लें कि जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने थे उनमें से एक जो माइक्रोस्पोर है वो माइटोसिस से गुजरता है, जिसके नतीजे में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब 2 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। 4 माइक्रोस्पोर में से सिर्फ एक माइटोसिस में जाता है जिससे 2 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन में 2 सेल्स हैं विच इज़ द मेल गेमिटोफाइट, और उसको हम मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं यानी कि स्पर्म सेल्स बोलते हैं। लेकिन अब ये 2 सेल्स क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। 1 सेल इज पोलन ग्रेन इज द ट्यूब सेल। अब पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 सेल होते हैं ना, 1 इज ट्यूब सेल होता है, ये ट्यूब बनाता है। ट्यूब क्यों बनाता है ये भी बताता हूँ। विच विल फॉर्म द पोलन ट्यूब, और उस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। द अदर सेल इज जनरेटिव सेल विच विल फॉर्म 2 स्पर्म। और दूसरा सेल जो होता है, एक तो ट्यूब सेल हो गया और दूसरा सेल है वो जनरेटिव सेल, उसको बोलते हैं नमू पाने वाला सेल, और ये 2 स्पर्म बनाएगा। एक सेल कितने स्पर्म बनाएगा? 2 स्पर्म बनाएगा। अब ये ट्यूब क्यों बनती है? बेसिकली ट्यूब इसलिए बनती है जब पोलिनेशन के दौरान मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवरी में डायरेक्ट नहीं आ जाता, वो स्टिग्मा स्टाइलेंड ओवरी यानी कि स्टिग्मा पे होता है ट्रांसफर, तो वहां से बनती है पोलन ट्यूब। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, जिसमें बहुत आसान से एग्जाम्पल दे के रोज़मर्रा ज़िंदगी से आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है और हम इस्तेमाल करते हैं पिक्चर्स और एनिमेशंस का, ताकि रसरा सिस्टम को बदल के हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।